इन्हें तो आप जानते होंगे। इनका नाम है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आज जो यूपी का हाल हो रहा है ना। अरे असलम भाईजान, हाँ तुम्हारे घर पे बुलडोजर चल गया। क्या? अभी तो पॉजिटिव निकाली, अब कौन बचाएगा? जय श्री राम है, राम जी बचा लो। तो मुमकिन है। यहाँ पर कूड़ा डालना सख्त मना है, बट यहाँ पर कुछ कूड़े हैं जो यहीं पे कूड़ा फेंकेंगे और कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है। तो भैया तुम्हारे जैसे लोग हैं ना, तो इस पूरे इंडिया का साफ होना नामुमकिन है। नाली के कीड़े हो तुम लोग, कॉकरोच। मुझे क्यों तोड़ा? हाँ भाई बीजेपी वालों, क्या हाल है तुम्हारे? 6 जून की खबर पता चलते थे कैसे डर गए सारे के सारे। मोदी जी खासकर धर्मेंद्र प्रधान तो थर कांपने लग रहे, क्योंकि 6 जून को कोई छोटा मोटा दिन थोड़ी है। मतलब अमेरिका से ना चीफ साहब आ रहे हिंदुस्तान प्रोटेस्ट करने, वो भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने। इतना बड़ा आदमी है चीफ। मान अनुराधा प्रसाद सब होती मीडिया, तू असली मीडिया प्रसाद। हेडलाइन तेरी थोड़ी सी गड़बड़ है, तो यहाँ चीफ की जगह तुझे पिल्ला लिखना चाहिए था, वो भी केजरीवाल का। एक और नया वीडियो में जहां हम आपको दिखाने वाले हैं कि टीवी न्यूज़ की दुनिया में क्या हलचल मची है और कैसे ये ड्रामा आपको हंसाता है, कभी कभी गुस्सा भी दिलाता है। तो ये सब ज़रूरी है आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी, और साथ ही साथ थोड़ा सा मनोरंजन का तड़का भी होता है इन डिबेट्स में। तो देखते हैं कुछ डिबेट्स के कुछ मज़ेदार लेटेस्ट ब्रांड न्यू मोमेंट्स। पूरे सिस्टम का, अगर आपके पास बच्चों के लिए सही शिक्षा होती, अगर उसको रोजगार मिल जाता तो तब भी ठीक है भैया, महंगाई बढ़ रही है मगर रोजगार तो है, मतलब तो है ही नहीं सर। हाँ, बट रोजगार भी नहीं है, शिक्षा का सिस्टम ठप, पब्लिक पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और आप वहीं के वहीं मतलब फंसे हुए। सुना जय बचावे आए हैं। अरे काय करत रह जाओगे, भूखे मरोगे। यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। और दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में शूरेबाजी स्वीकार्य नहीं, और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। लड़कियों को मुसलमान लड़के क्यों पसंद? हाँ, ये मुझे हमेशा लगता है कि ये कहते कहते इनको शर्म नहीं आता कि हिंदू मत क्यों नहीं कर सकते। ये हिंदू मत जाके ले आए मुसलमान औरतों को हमारे समुदाय में, तो उनको लाए बहू बना के, क्यों नहीं होता है आपसे? तो ये कहने में उनको शर्म नहीं महसूस होती कि हमसे नहीं होता, वो करते हैं, वो हमारी लड़कियों को छीनते हैं, हमसे नहीं होता। तो शर्म नहीं आती उनको ये कहने में। मुझे हमेशा लगता है कि लव जिहाद वाला मामला ना एक बेबसी का क्या कह सकते हैं, ये पूरा हिंदू राष्ट्र का जो है वो हिंदुओं में डर पैदा करता है। तब जाके हिंदू खतरे में है वाला नारा उठता है, और फिर मोदी जी को वोट, और फिर वोट मतलब। लेकिन मैं नहीं मानती कि वोट से कोई सरकार अब मैं पूछना चाहती हूँ वो ये कि मुझे बताइए, अब 2026 में इस वक्त हम हैं, अब 3 साल और लगभग 3 साल से कुछ ज्यादा नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को बचे। आने वाला जो समय है उसमें वो लोग जिनको मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड लोग हैं, जो भारत के मुसलमान हैं, उनमें ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी, लेकिन मैं मुसलमानों पर फोकस करना चाहती हूँ। वो इस वक्त जो इस पूरे जो डर का जो एम्पायर है इसमें जी रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? किस तरह की राजनीति अब देखने को मिलेगी आगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसी ही राजनीति देखने को मिलेगी, बुलडोजर जस्टिस और वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स, उनकी लाइवलीहुड पे। क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों के शरीरों पे नहीं है ना हिंसा, उनकी लाइवलीहुड पे, उनकी जीवनी पे है। उनसे खरीदना नहीं है चीज़ें, उनको पूरे मंदिरों के। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो जरूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। महंगाई मैन मोदी का चाबुक आज 2 बार चला है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 53 रुपए 50 पैसे 53 रुपए 50 पैसा बढ़ा दिया गया। अब 3,353 रुपए से ऊपर मिलेगा। जो 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर होता है वो भी 11 रुपए महंगा हुआ, वो 822 रुपए में मिलेगा। पिछले 5 महीनों में कमर्शियल सिलेंडर 1,572 रुपए महंगा हुआ है। 1 जनवरी को 111 रुपए दाम बढ़ाया गया, फिर 1 फरवरी को 50 रुपए, 1 मार्च को 31 रुपए, 7 मार्च को 115 रुपए, 1 अप्रैल को 218 रुपए, 1 मई को 993 रुपए और 1 जून को 53 रुपए 50 पैसे। 1 महीने में जो छोटा सिलेंडर है वो 272 रुपए महंगा हुआ है। 1 मई को 261 रुपए बढ़े थे और 1 जून को 11 रुपए बढ़ाए गए।
अब विडंबना और आयरनी सबसे बड़ी क्या है? आयरनी सबसे बड़ी ये है कि दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, दुनिया के लोग पेट्रोल डीजल एलपीजी सस्ता कर रहे हैं और हम जो हैं यहाँ पर लगातार दाम बढ़ा रहे हैं। और जो सरकार बड़ी बड़ी हुंकार भरती थी कि भैया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान हो रहा है, वो आम जनता के लिए सजग नहीं है। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा जनता को पैसा ज्यादा देना पड़े ना देना पड़े, ये असलियत है। मोदी है, मोदी के अलावा कोई नहीं आना चाहिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम। राहुल गांधी को मौका देंगे? वो तो हमारे जैसा भैया, उसको क्या मौका देंगे हम? ना ही मैं पुष्पराज हूँ और लेकिन मैं झुकने वाली भी नहीं हूँ, तो नया अकाउंट बना लिया है और जितनी बार डिलीट करेंगे उतनी बार बनाऊंगी, पिछले वाले से बड़ा बनाऊंगी। अच्छा, मेरा पहले अकाउंट जो 1.7 मिलियन फॉलोअर्स पे था वो इंस्टाग्राम में इंडिया में भी होल्ड कर दिया गया। अब जब मैंने दोबारा एक अकाउंट बनाया तो वो अकाउंट 3 दिन में 3 लाख लोग उससे जुड़े। आज वो अकाउंट भी इंस्टाग्राम पे सस्पेंड हो चुका है। पता नहीं अभी जब मेरे अकाउंट और जितनी बार डिलीट करेंगे उतनी बार बनाऊंगी, पिछले वाले से बड़ा बनाऊंगी। गई भैंस पानी में। तो भाई साहब अभी कुछ गजब ही चीज देख ली है मैंने। आरफा खानम शेरवानी ने निवेदिता मेनन जो कि जेएनयू की प्रोफेसर हैं उसे अपने शो पे बुलाया और दोनों ने बात की। दोनों बात करते करते लव जिहाद की बात करने लग गई। आरफा ने निवेदिता से पूछा इन लड़कियों को मुसलमान लड़के क्यों पसंद है? फिर इसमें निवेदिता बोली कि ये तो हिंदू मर्दों के लिए शर्म की बात है कि वो हमारी महिलाओं को ले जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये हिंदुओं की बेबसी है और अगर हिंदू महिलाएं मुसलमानों से अट्रैक्ट हो रही हैं तो हमसे नहीं होता। ये इतने मतलब मुसलमान मर्द होंगे, इतनी बिचारे बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, क्या कह सकते हैं। अच्छा, और इस पे पता है आरफा क्या बोलती हैं कि मुसलमान मर्द अट्रैक्टिव क्यों हैं? और इस तरह से माना जाता है कि एक हिंदू मुस्लिम लड़का जो है वो सुरमा लगाकर पान खाता हुआ आता है, बाइक पे आता है और हिंदू लड़की का दिल चुरा के ले जाता है। सुरमा लगा के पान खाता हुआ आता है बाइक पे और हिंदू लड़कियों का दिल चुरा के ले जाता है। वाह, क्या लाइन है भाई साहब, क्या ही लाइन है। भाई साहब, ममता बनर्जी तो भीगी बिल्ली बन गई है। मतलब बेगम का डर जनता में से तो पहले ही चला गया था और अब लगता है कि पार्टी के एमएलए भी पूरी तरह से आजाद हो गए हैं। देखो, ममता बनर्जी ने ना कल मीटिंग बुलाई थी पर उनके खुद के एमएलए ही वहां से गायब थे। ये सीन शुरू होता है सोनारपुर से। टीएमसी के हेवीवेट लीडर अभिषेक बनर्जी वहां पोस्ट पोल वायलेंस के विक्टिम से मिलने गए थे, पर वहां पब्लिक का गुस्सा ऐसा फूटा कि उन्हें पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ा, अंडे, थप्पड़ और जूते खाकर। अब इसका बदला प्लान करने के लिए अगले ही दिन ममता बेगम ने गुस्से में आकर अपने सारे 80 इलेक्टेड एमएलए को इमरजेंसी मीटिंग के लिए कालीघाट बुलाया। प्लान था बीजेपी के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने का। पर गेस करो क्या हुआ? एमएलए ने सोचा भाई अभिषेक तो हेलमेट पहन के निकल गया, हमें तो पब्लिक बिना हेलमेट के। अब इसी डर से 80 में से सिर्फ 20 एमएलए वहां पहुंचे। 60 एमएलए घर पर आराम से चादर तान के सो रहे थे। अब इस पर टीएमसी के स्पोक्स पर्सन कुणाल घोष बोल रहे हैं कि एमएलए डर के मारे नहीं छुपे हैं, वो तो ग्राउंड पर बिजी हैं। वाह भाई वाह, एक साथ 60 के 60 एमएलए बिजी हो गए क्या? ये बोलो ना, फर्क लग रहा है। अरे बेगम तो बोलती थी खेला हो गई, पर लगता है इस बार जनता ने और उनके अपने ही एमएलए ने उन्हीं के साथ खेला कर दिया। आपको राहुल गांधी पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन आपको राहुल गांधी जी का ये वाला वीडियो जरूर पसंद आएगा। आप देख सकते हैं राहुल गांधी कैसे मजदूर लोगों के, आम लोगों के बीच में बैठ के, जमीन पर बैठ के खाना खा रहे हैं उनके साथ। सब लोग अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बनवा के लेके आए हैं, अचार चटनी वगैरह, उन्हीं के साथ बैठ के उन्हीं का खाना राहुल गांधी जी खा रहे हैं। अब 70 साल से तो गरीबों को ही खा रहे थे, तुमका खाना कहाँ से खाएंगे? ये तो 2014 से गरीबी आई है। राहुल गांधी को पता ही नहीं था 2014 के पहले गरीबी थी कि नहीं थी। उस समय राहुल गांधी तो ये देख प्रधानमंत्रियों को झुका के रखते थे। आए तो 2014 से गरीबी आई है, जब से मोदी आया है तब से इनको गरीबों को बारे में टेंशन है, फिक्र है, गरीबों को ये अपना मानते हैं। नहीं तो 2014 से पहले कोई राहुल गांधी का वीडियो दिखाओ कि गरीबों के पास गए हैं, इनके पास गए हैं, उनके पास गए हैं, ये सब दिखावा है। खबर तो मिल गई होगी, कॉकरोच जनता पार्टी वाला अभिजीत इंडिया आ रहा है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने। उसका पोस्ट है, पोस्ट में उसने कहा कि हम 6 तारीख को 6 जून को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। अब जिस व्यक्ति के ट्विटर हैंडल से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो गया, सरकार ने उसे बैन करा दिया, वो आदमी जब आ रहा है इंडिया और ये कह के आ रहा है कि हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि सरकार उसे जंतर मंतर पर किस तरह का प्रोटेस्ट करने देगी। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि एक दिन का तमाशा खूब होने जा रहा है, तमाशा होगा। कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर कुछ समय के लिए सही चर्चा में आएगी। क्या लगा था सूर्या को मार दोगे, जेल जाओगे और बाहर आ जाओगे, पर तुम शायद ये भूल गए ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे राज चलता है योगी बाबा का और उनका उसूल सबसे अलग है, नो जेल नो बेल, डायरेक्ट अल्लाह से मेल। 72 हुरों के पास पहुँचा दिया ना, ये उत्तर प्रदेश है जनाब। यहाँ पे कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे और न 72 हुरों के पास तो तुम्हें पहुँचा ही देंगे वो। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए, हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे।
इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिस यहाँ पर कूड़ा डालना सख्त मना है, बट यहाँ पर कुछ कूड़े हैं जो यहीं पे कूड़ा फेंकेंगे और कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है। तो भैया तुम्हारे जैसे लोग हैं ना, तो इस पूरे इंडिया का साफ होना नामुमकिन है। नाली के कीड़े हो तुम लोग, कॉकरोच। मुझे क्यों तोड़ा? हाँ भाई, बीजेपी वालों क्या हाल है तुम्हारे? 6 जून की खबर पता चलती रहे, कैसे डर गए सारे के सारे। मोदी जी और खासकर धर्मेंद्र प्रधान तो थर कांपने लग रहे, क्योंकि 6 जून को कोई छोटा मोटा दिन थोड़ी है। मतलब अमेरिका से ना चीफ साहब आ रहे हिंदुस्तान प्रोटेस्ट करने, वो भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने। इतना बड़ा आदमी है चीफ। मान अनुराधा प्रसाद सब होती मीडिया, तू असली मीडिया। प्रसाद हेडलाइन तेरी थोड़ी सी गड़बड़ है, तो यहाँ चीफ की जगह तुझे पिल्ला लिखना चाहिए, वो भी केजरीवाल का। भाई कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर अभिजीत इंडिया आ रहा है 6 तारीख को, बोल रहा है कि भाई मैं इंडिया आऊंगा, मेरे को एयरपोर्ट से रिसीव करना। देखो इसके साथ उस दिन क्या होगा मुझे पता नहीं। ये 3 लोग थे, एक ऑस्ट्रेलिया रहता था, एक यूएसए रहता था, एक जर्मनी रहता था। जर्मनी ऑस्ट्रेलिया वाले वही है, लेकिन यूएसए वाला आ रहा है। अब तो मुझे 6 तारीख का इंतजार है। ध्रुव राठी ना सही उसका भाई पकड़ा जाएगा। अभी बाद में मत बोला कि मौका नहीं मिला, क्योंकि अभी देखो पूरा मौका है पेलने का। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। पहली प्रॉम्प्टर पर देख के न्यूज पढ़ने वाले आज इस देश में यूट्यूब पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को 2 कौड़ी का बता रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात उनके लिए नहीं हो सकती। लेकिन हम भारतीय भी उस पक्ष का समर्थन करते हैं जिसमें हमें एक इमोशनल एंगल जुड़ा मिलता है, ना कि इस बात पर कि सही कौन है और गलत कौन। अब अगर खान सर को छोड़ दें तो ये सारे वही टीचर्स हैं जो बच्चों को सपने दिखाकर लाखों रुपए लोचते थे, चंद महीने का कोर्स 2-2 ढाई लाख रुपए में बेचते थे, और वो बच्चा उसके माँ बाप ही जानते हैं कि वो पैसा कैसे चुकाया जाता था। आप इनमें से अधिकतर शिक्षकों की अगर सालाना आय देखेंगे तो शायद आप उनको उंगलियों पर नहीं गिन पाए, और इनमें से कुछ टीचर तो ऐसे हैं जिनके पास अपने निजी हेलीकॉप्टर है। कहां से आया पैसा? अगर आज आप मुफ्त शिक्षा की बात कर रहे हैं तो आप उस समय कहां गए थे जब आपके काउंटर पर बच्चा 2-2, 3-3 लाख रुपए जमा करता था? और इस देश का युवा कितना इतना बेसहारा है कि उसे अपनी मांगे रखने के लिए, एक आंदोलन खड़ा करने के लिए कितनी कंधों की जरूरत है। ये आज आपके साथ इसलिए है क्योंकि इन सब मामलों से इनका धंधा भी प्रभावित हो रहा है, और कल जब ये आंदोलन बड़ा हो जाएगा, इनके नाम और बड़े हो जाएंगे, तो सबसे पहले आपका साथ छोड़ेंगे, क्योंकि इतिहास हमेशा से यही सिखाता है। आप अपनी मांगे रखिए, उसका समर्थन करिए जो सही है और जो गलत है। और हो सकता है आपको ये बात बुरी लगे, आप कमेंट सेक्शन में आके गालियां दें, अंधभक्त बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यही है क्योंकि कई सालों से हम यही देखते आए। कोई जवाब नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। असद ने सूर्या को मारा, उसके बारे में जो हुआ गलत हो और क्या, बस वही जानना। बस और क्या, उससे आगे और क्या है? अबे साले, ये आप लोग क्या इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, असद के खिलाफ? क्योंकि असद आपकी यही गली में कानून करेगा अपना, आप जो करेगा। अब क्या करे? जो एनकाउंटर हुआ वो सही, हम क्या कर सकते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। घर वर्ग का कानून अपना करेगा, जो करेगा। तुम थोड़ी। सर आप कुछ कहेंगे कि असद और सूर्या के मामले में जो मामला हुआ है? हाँ वो बस ठीक है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पता नहीं। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। हमने पंजाब में शानदार सरकारी स्कूल बनाए हैं, इतने अच्छे सरकारी स्कूल बनाए हैं, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, हमको डोरी दया तो कर, हम नन्हे बालक है। एजुकेशन सिस्टम से टोटली चीटिंग को एलिमिनेट करना चाहूंगी सर, क्योंकि अभी हमने बोर्ड एग्जाम दिए हैं और टॉपर्स इस बात को बहुत ज्यादा फेस करते हैं, क्योंकि अभी भी चीटिंग बहुत ज्यादा होती है एग्जाम में। तो मैं चाहूंगी कि चीटिंग सिस्टम बिल्कुल खत्म करना चाहिए, क्योंकि अभी भी चीटिंग बहुत ज्यादा होती है एग्जाम में। मनीष सिसोदिया हमारा शिक्षा मंत्री पागल है एक नंबर का। कोई नेता आपको आके ये बात नहीं कहेगा, केवल केजरीवाल कह सकता है। हाँ, आप कह रहे हैं कि आरएसएस को ऐसा कह दिया, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को क्या पृष्ठभूमि है आरएसएस की? भाई आरएसएस कोई भगवान की बनाई हुई संस्था है? ये वो संस्था है, जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स, तो ये अंग्रेजों के साथ खड़ी होती थी। आप बताइए, क्विट इंडिया मूवमेंट में इसका कोई योगदान हो तो मुझे बता दीजिए। इन्होंने आरएसएस की बात करी, वही आरएसएस जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वयं 26 जनवरी की परेड के लिए न्योता दिया था और कहा था कि आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश की स्वतंत्रता के अंदर। वही आरएसएस जिसका धन्यवाद इंदिरा जी ने किया, प्रणब मुखर्जी गए और बड़े बड़े सारे कांग्रेस के नेता अगेन एंड अगेन बार आरएसएस के प्रोग्राम्स में गए और इंदिरा जी ने बहुत तारीफें मांगी। और जब इमरजेंसी लगाने के बाद उनको कोई वोट नहीं देना चाह रहा था तो वो स्वयं गई थी। गोवलकर साहब को भी उन्होंने धन्यवाद कहा था और कहा था कि जब वोट हुई इंडिया पाकिस्तान, दुनिया में हर दिन कुछ ऐसा होता है जिसमें से एक न एक कंट्रोवर्सी तो निकल के आई जाती है, कभी इंटरनेशनल कभी नेशनल। इस देश में कई न्यूज़ चैनल्स हैं और हर न्यूज़ चैनल्स में एक एंकर शाम को 5 बजे से शुरू होकर रात के 10 बजे तक डिबेट्स ही कराते हैं, और ये डिबेट्स सिर्फ स्पोक्स पर्सन को बुला के तमाशे करवाती है। और इन डिबेट्स के दौरान ही ये होता है कि आपको इन पार्टीज़ की और इन पार्टीज़ के स्पोक्स पर्सन्स की
असलियत बाहर आती नजर आती है। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকবো। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। আমি আমার আইনজীবীর সাথে কথা বলবো। প্লিজ প্লিজ ধাক্কাধাক্কি করবেন না, অনুরোধ করছি। ये सब क्या हो गया आदि, कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? बस मास्टर, हम तो गए मास्टर, हम तो गए। जी असगर अली मुबारक और मेरा नाम असगर अली मुबारक और असगर अली मुबारक और मेरा नाम असगर अली मुबारक और ईद मुबारक। ईद भी मुबारक। और आज ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है सर, कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। আর অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ, উনি বলেছেন চুন চুনকে হিসাব হোগা। আমি বলি যদি বুকের পাটা থাকে 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, কলকাতায় দেখা হবে বেলা 12টার পরে। তো গয়া বেটে। जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना। ठीक है। कौन कौन चाहता भी 2027 च आम आदमी पार्टी की सरकार आवे? सुना दो एक बारी। बापू जी 2027 च आम आदमी पार्टी की सरकार ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਨਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਆ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੋਗੇ 2027 ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਥੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਆ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਬਦਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਦਲਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਦਲਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਭਮੱਕੜ ਨੇ ਅਸਲੀ, ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਚਰੜ ਭੁੰਡੀਆਂ। झुकेगा नहीं। अच्छा इसका लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। अरे छोड़, अरे आना यार, अरे छोड़, अरे आना यार, मजा आएगा। 2 દિવસ પહેલા તારીખ 28ના રોજ આમ આદમી પાર્ટીના નેતા દુર્ગેશ પાઠક અને બાદમાં અરવિંદ કેજરીવાલજી બંને દ્વારા એક ટ્વીટ કરવામાં આવેલી હતી। એ ટ્વીટનો અર્થ એવો હતો કે કોઈ એક નંબર ઉપરથી ગુજરાત પોલીસ અને ખાસ કરીને આઈબીના નામે લોકોને અને આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને ધમકાવવામાં આવે છે। તમારું વેરિફિકેશન કરવાનું છે, તમે વેરિફિકેશન નહીં કરો તો તમે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જશો। તો બરોડા શહેરના આમ આદમી પાર્ટીના પ્રમુખ અશોક ઓઝાના કહેવાથી કરેલો હતો। અશોક ઓઝાની હાજરીમાં જ અશોક ઓઝાના કહેવાથી નીતિન ડોબરિયાએ આ ફોન झुकेगा नहीं। तेरी गांड में डंडा दे, ना बांस की बंसी न सोने का सरिया, गांड में डंडा दे। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं।
इलेक्शन के टाइम में हम सब पेपरों में सुनते हैं कि गरीबों के लिए ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन वो सब जुमला बन के रह जाएगा। भैया गरीबों की इन राजनेताओं में से कोई नहीं सोचता है, कुछ लेना देना नहीं है। भैया गरीबों की इन राजनेताओं में से कोई नहीं सोचता है, कुछ लेना देना नहीं है। Inky Pinky Ponky, Daddy bought a donkey, donkey died, Daddy cried, Inky Pinky Ponky, Inky Pinky Ponky, Daddy bought a donkey, donkey died, Daddy cried, Inky Pinky Ponky. Daddy said to Mommy, longing for my donkey, क्या करो हाय, दुख दुख होता है। थैंक यू राहुल गांधी, थैंक यू ममता बनर्जी, थैंक यू अखिलेश यादव एंड थैंक यू हर उस एक ऑपोजिशन के नेता को, हर उस एक विपक्ष के लीडर को जो हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच का ठेकेदार बना हुआ है, जो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के मसीहा बने फिरते हैं कि हम हर इंसान के साथ खड़े हैं यहाँ पे सरकार के खिलाफ। लेकिन आप ही के देश की एक लड़की मैं हर रोज सिस्टम का शिकार बन रही हूँ और अकेले लड़ रही हूँ इन सबके खिलाफ। मेरा पहले अकाउंट जो 1.7 मिलियन फॉलोअर्स पे था वो इंस्टाग्राम में इंडिया में विदहोल्ड कर दिया गया। अब जब मैंने दोबारा एक अकाउंट बनाया तो वो अकाउंट 3 दिन में 3 लाख लोग उससे जुड़े, आज वो अकाउंट भी इंस्टाग्राम पे सस्पेंड हो चुका है। You're stronger than this। मुझे सिर्फ ये जानना है कि आप लोगों में से आज मुझे ये देखना है जो ये ठेकेदार बने रहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के, आप में से कितने लोग मेरे साथ खड़े हैं, कितने लोग मेरा समर्थन करेंगे, कितने लोग मेरे लिए बोलेंगे। क्योंकि अगर आज भी आप लोग मेरे लिए नहीं बोलेंगे तो देखिए अब चाहते ना चाहते हुए भी मुझे अपने लिए नया रास्ता चुनना पड़ेगा। जय 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 परम श्री। সিআইএসএফ বাজার কত বড় ক্ষমতা আছে, ওর বাবা অমিত শাহকে করে ফেরত নিয়ে যাও, ওকে দেখবো। আয় সুকান্ত, আয় সিআইএসএফ ছাড়া আসবে, আয় জয়, কত তোর লোক আছে আর আমরাও লোক নিয়ে যাবো, আমাদের লোক। কোনো সিআইএসএফ থাকবে না, কোনো বিএসএফ থাকবে না, কোনো পুলিশ থাকবে না। সুকান্ত তুই আয়, কবে আসবি নোটিশ দিয়ে আয়। আয় শুভেন্দু, আয় আয় শুভেন্দু পয়সা ছাগল পাটের শুভেন্দু, আয় সিআইএসএফ ছাড়া আয়, তুই কত বড় পাপের বেটা দেখে নে। तो ये तो था एक और नया वीडियो। ऐसे और भी रेगुलर वीडियोस हम आपके लिए रोज़ इस चैनल पे लाते रहते हैं, जहां हम आपको इंडियन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल मुद्दे, कुछ सोशल इश्यूज़, ये सब इश्यूज़ से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स दिखाते हैं और पर्सनालिटीज़ और बड़े बड़े फिगर्स जो हैं देश के, उन्होंने क्या बोला इस मुद्दे में और कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और क्या सही है और क्या गलत है, क्या पक्ष ने कहा क्या विपक्ष ने कहा, और ये सब का एक कंपाइलेशन आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप खुद का एक ओपिनियन बनाएं। ये सब के विचार, पक्ष के विचार, विपक्ष के विचार और क्या सही है क्या गलत है, ये सब हम आपके सामने इसलिए रखते हैं ताकि आप अपना खुद का एक ओपिनियन बनाएं। देश में चल क्या रहा है और खबर के पीछे की खबर क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे रेगुलर वीडियोज़ हमारे आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।